हाय। चलो हम शुरू करते हैं LR18 को सॉल्व करना। तो सबसे पहले मैं इसके डेटा को एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें कुछ बातें समझने वाली हैं जिसने शायद आपको कंफ्यूज भी किया हो। तो देखो, सबसे पहले ये कहता है कि 6 टीम्स हैं हमारे पास में। 6 टीम्स कौन कौन सी हैं? ये जर्मनी, अर्जेंटीना, स्पेन, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका। तो स्पेन को मैंने ऐसे लिखा और साउथ अफ्रीका को मैंने ऐसे लिखा है, ठीक है। अच्छा, इस टेबल को अगर मैंने दिखा दिया है तो इसके बारे में मैं बताया तो आपको याद दिला देता हूँ। ये वाली टेबल एक मैंने पिछले सेट में भी यूज़ की थी और आपको बताया था कि सेम टेबल हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, गेम्स एंड टूर्नामेंट्स में दिखाने के लिए कि कौन किससे जीता और कौन किससे हारा। ये टेबल मैंने किस में यूज़ की थी? जो सेट इसके पहले जो हमने किया था, फ्रेंड्स और स्ट्रेंजर्स वाला, जो 2021 का सेट था, उसमें भी इसी टाइप की कुछ टेबल मैंने यूज़ की थी, ठीक है। ये रेड निशान क्यों लगा रखा है कि जर्मनी के साथ मैच कभी हो नहीं सकता, किसी भी टीम का अपने आप के साथ मैच नहीं हो सकता, उसका कोई रिजल्ट भी नहीं आएगा। यानी कि इन बॉक्सेस को एक तरीके से मुझे क्या मानना है, क्रॉस मानना है, यानी कि इनके अंदर मुझे कुछ भी लिखना नहीं है, ठीक है। तो ये तो हो गई एक बात। इसके अलावा एक बात और जो कि आप लोगों को कंफ्यूज कर सकती है, राउंड 1 राउंड 2, जैसे कि इसने लिख रखा है आफ्टर सेकेंड राउंड, ये इस जगह पर आफ्टर सेकेंड राउंड। तो राउंड का मतलब क्या है, तो मैं आपको बता देता हूँ। ये टूर्नामेंट किस तरीके से हो रहा है, एक टीम के बाद में कितनी टीमें और बचती है। जैसे जर्मनी को छोड़ करके कितनी टीम बच रही है? 3, 4, 5। तो जर्मनी इन सारी टीम से खेलेगा। जर्मनी एक बार अर्जेंटीना से खेलेगा, जर्मनी एक बार स्पेन से खेलेगा, जर्मनी एक बार पाकिस्तान से खेलेगा, जर्मनी एक बार न्यूजीलैंड से खेलेगा और जर्मनी एक बार साउथ अफ्रीका से खेलेगा, ठीक है। तो एक बार मैं इनके नाम लिख लेता हूँ, जर्मनी, अर्जेंटीना, स्पेन, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका। तो राउंड 1 क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले तो ये देखो, राउंड 1 समझने के पहले कि एक टीम टोटल पूरे टूर्नामेंट में कितने मैचेस खेलेगी, ठीक है। तो इसका जवाब है 5, क्योंकि ये क्या बोल रहा है, ऑल 6 टीम्स इन पूल ए। पूल ए कौन सा है? यही वाला है जिसके अंदर ये वाली टीम्स हैं। पूल ए को आप ग्रुप ए भी बोल सकते हो। तो ये टीम हर एक दूसरे को कितनी बार खेल रही है? केवल एक बार खेल रही है। यानी कि जर्मनी के कितने मैचेस होंगे? 5। अर्जेंटीना, स्पेन, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के साथ में। सिमिलरली न्यूजीलैंड के कितने मैचेस होंगे? 5। साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान, स्पेन, अर्जेंटीना और जर्मनी के साथ में। तो जैसे राउंड 1 का क्या मतलब हुआ, मैं आपको समझा देता हूँ राउंड 1 का क्या मतलब हुआ। तो जैसे राउंड 1 है, तो राउंड 1 ये किसे कह रहा है? जब सारे लोग एक एक मैच खेल लेते हैं तो इसका राउंड 1 हो जाता है ख़त्म, ठीक है। मान लो पहले राउंड में जर्मनी ने, मान लो, मैंने बोला मान लो, यानी कि एक्चुअल में है या नहीं है अभी पता नहीं है हमें। मान लो कि राउंड 1 में किस ने खेला था? जर्मनी, अर्जेंटीना ने, स्पेन ने और पाकिस्तान ने और न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका ने, ठीक है। अच्छा, राउंड 2 क्या होगा? राउंड 2 कब खत्म होगा? राउंड 1 कब खत्म होगा पहले देख लेते हैं। जब सारी टीम अपना एक एक मैच खेल करके ख़त्म कर लेगी और हर एक टीम को पूरा टूर्नामेंट यानी कि पूल ए के सारे मैचेस ख़त्म करने के लिए कितने मैचेस खेलने हैं? 5। तो राउंड 1 कब खत्म हो जाएगा? जब हर एक टीम एक एक मैच खेल लेगी। राउंड 2 कब खत्म हो जाएगा? जैसे कि मान लो राउंड 2 को मैं लिख रहा हूँ ब्लैक पेन से, कि मान लो जैसे जर्मनी और स्पेन खेलते हैं, अर्जेंटीना और न्यूजीलैंड खेलते हैं, ठीक है, और पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका खेलते हैं। तो देखो, राउंड 2 के अंदर ग्रुप क्या क्या बने थे वो मैंने ब्लैक से दिखाया। तो जब सारी की सारी टीमें 2-2 मैच अपने कंप्लीट कर लेगी तो क्या हो जाएगा? राउंड 2 खत्म हो जाएगा। सिमिलरली राउंड 5 कब खत्म होगा? जब हर एक टीम अपने 5 मैच खेल लेगी। आ रही है बात समझ में? अच्छा, राउंड 2 के अंदर आपने देखा होगा मैंने सेम ग्रुप रहने नहीं दिए कहीं पर भी। जैसे राउंड 1 में जर्मनी और अर्जेंटीना का हमने ग्रुप बनाया है यहाँ पर, ये वाला। तो राउंड 2 में फिर हमने ये वाला ग्रुप चेंज कर दिया था इसका, क्योंकि एक ही टीम के साथ में हमें 2 बार खिलाना नहीं है। हर एक टीम दूसरी टीम के साथ में एग्जैक्टली एक ही बार खेल रही है, ये लिख रखा है, ठीक है। तो बस इसके अंदर यही समझने वाली बात थी। तो अब हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। चलो, इसके बाद में मैं आपको ये बताता हूँ कि इसने टेबल क्या दे रखी है। तो देखो ध्यान से, तो ये कह रहा है कि इन द ओपनिंग मैच, यानी कि पूरे टूर्नामेंट का सबसे पहला मैच क्या था? सबसे पहला मैच था ये वाला, स्पेन और जर्मनी का। तो ये कह रहा है आफ्टर सेकेंड राउंड। आफ्टर सेकेंड राउंड का क्या मतलब है? जब हर एक टीम ने 2-2 मैच खेल लिए थे तो सेकेंड राउंड ख़त्म हो गया था। तो इनकी टेबल, जो स्कोर टेबल है, ये है।
अच्छा, इसने एक बात और दे रखी है, कोई भी टीम जीतती है तो उसे 3 पॉइंट मिलते हैं, अगर ड्रॉ होता है मैच तो 1 पॉइंट मिलता है, और अगर टीम अगर हार जाती है तो 0 पॉइंट मिलता है। ठीक है, तो देखो ड्रॉ तो एक भी नहीं हुआ, यानी कि हर एक का रिजल्ट निकला है। ठीक है, तो चलो पूल ए के बाद में, यानी कि जब जर्मनी ने भी 2 मैच खेल लिए होंगे, अब हमें यहाँ पर ये फाइंड करना है कि जर्मनी ने 2 मैच कौन कौन सी 2 टीम के साथ में खेले। अर्जेंटीना ने भी 2 मैच खेल लिए, स्पेन ने भी 2 खेल लिए, पाकिस्तान ने भी 2, न्यूजीलैंड ने भी 2 और साउथ अफ्रीका ने भी 2, और इस तरीके से राउंड 2 खत्म हुआ। और राउंड 2 के बाद में इनके स्कोर्स और इन्होंने खुद ने कितने गोल किए थे वो तो ये दे रखा है इस जगह पर, और इनके अगेंस्ट कितने गोल किए गए थे वो दे रखा है इस जगह पर। ठीक है, तो चलो सबसे ज़्यादा काम का डेटा यही है जिनको मैंने हाईलाइट कर रखा है, ये वाला है ना, इन्हीं से हम कुछ आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले एक चीज़ की तरफ मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूँगा। जर्मनी ने 2 मैच खेले और दोनों के दोनों ही जीते और हारा एक भी नहीं, है ना। अब सबसे काम का डेटा आप यहाँ पर देखो, जर्मनी ने कितने गोल किए दोनों मैचेस के मिलाकर के दूसरी टीम के अगेंस्ट 3, और जर्मनी को खुद को कितना गोल हुआ, यानी कि जर्मनी के अगेंस्ट कितने गोल हुए तो 1। ठीक है, अब देखो मुझे क्या करना है यहाँ पर, जर्मनी ने टोटल कितने गोल्स किए इस डेटा को देखना है केवल। जर्मनी ने टोटल कितने गोल्स किए 3, और जर्मनी के अगेंस्ट कितना गोल हुआ 1। तो मुझे इसका ब्रेकअप बनाना है कि जैसे आप जानते हो कभी भी 2 टीम खेल रही है, ए और बी आपस में फुटबॉल का मैच खेल रही है, तो हम क्या बोलते हैं, ए वन द मैच बाय 2-0, है ना, या फिर बी लूजेस द मैच बाय 0-2। ए वन द मैच बाय 2-0 का मतलब है ए ने 2 गोल किए थे और ए के अगेंस्ट कितने गोल हुए थे, एक भी गोल नहीं हो पाया था। या फिर बी लूजेस द मैच बाय 0-2, यानी कि बी ने खुद ने कितने गोल किए थे 0 और बी के अगेंस्ट कितने गोल हुए थे 2। ठीक है, तो इसी तरीके से मुझे इसको बनाना है, दोनों मैचेस का मिलाकर के कितने गोल किए हैं जर्मनी ने 3, और इसके अगेंस्ट कितना गोल हुआ है 1। तो देखो मैं इसी वाली बात को लेकर के मैं यहाँ पर ब्रेकअप बनाना शुरू करूँगा यहाँ पर इनका। तो देखो ध्यान से, जर्मनी के अगेंस्ट 1 गोल तो हुआ ही है। अब ये जिस भी मैच में गोल हुआ है, जर्मनी ने कितने मैच खेले 2, 1 गोल होने के बाद भी जर्मनी ने ये वाला मैच तो जीता होगा, यानी कि कम से भी कम जर्मनी ने कितना गोल किया होगा 1। तो जवाब है नहीं, 1 अगर जर्मनी गोल करता तब तो जर्मनी और ये वाला जो भी मैच था ड्रॉ हो जाता, तो ड्रॉ तो हुआ नहीं है। क्या 0 गोल किया होगा जर्मनी ने, तो जवाब है नहीं, इसमें तो जर्मनी हार जाता है, और जर्मनी ने तो दोनों के दोनों मैच जीते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2, एक तो ये हो सकता है। अब कुछ लोग ये भी बोल देंगे कि ऐसा भी तो हो सकता है जर्मनी के अगेंस्ट किसी ने 1 गोल किया हो और जर्मनी ने 3 गोल कर दिए हो, है ना। कोई ये भी बोल देगा जर्मनी के अगेंस्ट 1 गोल हुआ है और जर्मनी ने खुद ने 4 गोल कर दिए। तो देखो ये वाला तो केस पॉसिबल है नहीं, क्योंकि जर्मनी ने इन टोटल कितने गोल किए हैं, 3 ही किए हैं। तो थर्ड वाला केस तो देखो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अच्छा क्या ये वाला केस पॉसिबल है, तो ये तो हुए जर्मनी का पहले मैच का स्कोर। अच्छा, अब दूसरे मैच का कुछ ना कुछ स्कोर रहा होगा जिससे कि टोटल हमारा ये बन जाए 3 और 1 का। तो 3-1 तो ऑलरेडी बन चुका है, तो दूसरे मैच का स्कोर क्या रहना चाहिए 0-0, यानी कि जर्मनी ने भी 0 गोल किया और जर्मनी के अगेंस्ट भी 0 गोल हुआ। तो इस स्कोर के हिसाब से तो मैच क्या हो जाना चाहिए, ड्रॉ हो जाना चाहिए, पर मैच तो ड्रॉ हुआ नहीं है, जर्मनी ने तो दोनों मैच जीते हैं। यानी कि ये वाला जो केस मैंने माना था ना कि जर्मनी ने 3 गोल किए और इसके अगेंस्ट 1 गोल हुआ, ये वाला केस बनेगा ही नहीं, ये वाला केस है गलत। ठीक है, तो एक ही केस पॉसिबल है जो कि लिख रखा है हम लोगों ने ऑलरेडी। तो देखो इधर ध्यान से क्या हो जाएगा, पहले मैच का स्कोर तो क्या है जर्मनी का 2-1। अब जर्मनी के टोटल 3 गोल करवाने हैं जर्मनी से, तो दूसरे मैच में 1 गोल करेगा जर्मनी और इसके अगेंस्ट कितने गोल होंगे 0, यानी कि इन टोटल जर्मनी ने कितने गोल किए, तो देखो ध्यान से 2 + 1 3, और जर्मनी के अगेंस्ट कितने गोल हुए, तो इसका जवाब है 1। आ गई बात समझ में। तो जर्मनी के दोनों मैचेस का स्कोर मैंने निकाल लिया, वो केवल एक ही ब्रेकअप उसका पॉसिबल होता है और ये हम निकाल चुके हैं। अब इसी तरीके से हम अर्जेंटीना जो है इसके दोनों मैच के जो स्कोर है उनका ब्रेकअप निकालने की कोशिश करते हैं, जिस तरीके से हमने जर्मनी का निकाला। तो ध्यान से देखो, अर्जेंटीना ने 2 मैच खेले, दोनों जीते, ड्रॉ एक भी नहीं हुआ, हारा भी एक भी नहीं। उसके गोल्स का क्या ब्रेकअप है, अर्जेंटीना ने कितने गोल किए 2 और इसके अगेंस्ट कितने गोल हुए 0, यानी कि हमें पता है अर्जेंटीना ने दोनों के दोनों मैच जीते हैं, यानी कि कम से भी कम इसको 1 गोल तो दूसरी टीम के अगेंस्ट पहले मैच में करना पड़ा होगा और 1 ही गोल दूसरी टीम के अगेंस्ट करना पड़ा होगा। ठीक है,
यानी कि पहले मैच का स्कोर भी 1 समथिंग होगा और दूसरे मैच का स्कोर भी 1 समथिंग होगा, पर अर्जेंटीना को जीतना है तो इसके अगेंस्ट एक भी गोल यहाँ पर भी नहीं हुआ होगा और यहाँ पर भी नहीं हुआ होगा। अब देखो इसकी टैली कितनी आनी चाहिए थी दोनों मैचेस के मिलाकर कि अर्जेंटीना ने टोटल कितने गोल्स किए हैं 2 और इसके अगेंस्ट कितने गोल्स हुए हैं 0। तो देखो ये मैच हो गया यहाँ से। ठीक है, तो ये वाला काफ़ी ज़्यादा सिंपल था। इसके बाद में सिमिलरली हम इसी टाइप का ब्रेकअप स्पेन के लिए भी निकालते हैं। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर मैं इस वाली चीज़ का यूज़ करूँगा कि जर्मनी ने अपना सबसे पहला मैच किसके साथ में खेला था, स्पेन के साथ में, और स्पेन को हराया भी होगा। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि उस मैच का स्कोर क्या क्या हो सकता है, तो आप यही तो बोलोगे कि या तो उस मैच का स्कोर होगा 2-1 या उस वाले मैच का स्कोर होगा 1-0। आ रही है बात समझ में? ठीक है। क्यों? क्योंकि जर्मनी के जो पहले जो 2 मैच थे उनका ब्रेकअप है ये। पहला एक ही है और एक ही है ना। अब इनमें से पहला मैच कौन सा है, 2,1 2-1 वाला है या 1-0 वाला है, तो पता नहीं है हमें। ठीक है, तो चलो इसके अंदर हम 2 केस बनाते हैं कि जर्मनी और स्पेन का जो मैच हुआ था उसका स्कोर क्या था। उसका स्कोर था 2-1, जर्मनी और स्पेन। इसका मतलब क्या है, जर्मनी ने खुद ने कितने गोल किए थे और स्पेन ने कितना गोल किया था, एक। या इसको मैंने दूसरे तरीके से ऐसे भी बोल के बताया था जब स्पेन का नाम नहीं लिखा था, तो कि जर्मनी ने कितने गोल किए 2 और जर्मनी के अगेंस्ट कितने गोल हुए 1। आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो हो सकता है जर्मनी और स्पेन का जो सबसे पहला मैच हो उसका स्कोर क्या हो, 2,1। तो स्पेन के लिए इस मैच के स्कोर क्या हो जाएंगे, तो ध्यान से देखो मैं इसको समझा देता हूँ। जैसे कि मान लो एक मैच हुआ ए बी का, इसमें ए ने 3 गोल किए और बी ने 2 गोल किए, है ना। या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, ए ने 3 गोल किए और 2 गोल हुए ए के ऊपर, है ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ए ने बी को 3-2 से हराया। या फिर उल्टा कैसे बोल सकते हैं हम इसको, कि बी हारा 2-3 से। मतलब आगे जो भी लिखना होता है ना हमें, आगे जो भी नंबर लिखा हुआ है वो क्या है, जो गोल्स इसने किए हैं। ठीक है, तो अगर मैं मान लेता हूँ यहाँ पर इन सबको मिटा देता हूँ कि पहला मैच का स्कोर क्या था जर्मनी का, 2,1, है ना। यानी कि जर्मनी ने 2 गोल किए और स्पेन ने 1 गोल किया। ठीक है, तो इसको अज्यूम करते हुए यहाँ पर स्कोर क्या हो जाएगा स्पेन का, ब्रेकअप क्या हो जाएगा, तो इसका जवाब है 1,2। ठीक है, अच्छा 1,2 हो जाएगा। तो देखो इसका मुझे सम कितना लाना है यहाँ पर, ये देखो मतलब स्पेन ने टोटल कितने गोल किए, 5, उसमें से एक तो ये यहाँ पर आ गया, है ना। इसका क्या मतलब है कि स्पेन 4 गोल और करेगा किसी दूसरी टीम के खिलाफ, है ना। 4 गोल और करेगा और कितने गोल्स इसके अगेंस्ट हुए, 2 गोल्स इसके अगेंस्ट हुए हैं। दूसरे कलर से मैं हाईलाइट करके बताया था, 2 गोल्स इसके अगेंस्ट हुए हैं जो कि ये ऑलरेडी हो चुके हैं। यानी कि दूसरे मैच का स्पेन का जो भी स्कोर आएगा वो क्या आएगा, 4-0। ठीक है, ब्लैक कलर से लिखते हैं इसको भी, 4-0। अच्छा ऐसा करने से क्या हो जाएगा, ऐसा करने से हो जाएगा कि टोटल स्पेन ने कितने गोल किए हैं, 5, ये मैच हो जाएगा और इसके अगेंस्ट कितने गोल्स हुए हैं, तो इसका जवाब है 2। तो देखो ये वाला डेटा और ये वाला डेटा हो गया मैच। ठीक है, अच्छा अब इन सबको मिटा करके आगे की बात करते हैं। ठीक है, अच्छा कुछ लोग बोल देंगे कि हमने कहानी कहाँ से शुरू की थी, हमने कहानी शुरू की थी इसकी यहाँ से, कि जर्मनी और स्पेन का जो पहला मैच हुआ था उस पहले मैच का स्कोर है ये, उससे फिर मैंने ये निकाला और फिर उससे फिर मैंने ये निकाला। अच्छा यहाँ से यहाँ पर जाने के लिए मैंने किसका यूज किया, इस डेटा का, कि स्पेन ने टोटल कितने गोल किए और इसके ऊपर कितने गोल हुए, इस वाले डेटा का। अब कुछ लोग बोल देंगे जरूरी थोड़ी ना है कि जर्मनी और स्पेन का जो मैच हुआ था उसका स्कोर 2,1 ही था, ऐसा भी तो हो सकता है उसका स्कोर 1,0। तो बिल्कुल सही बात है। तो मैं इसका भी देखो केस बना रहा हूँ, अगला केस मैं इसी का बना रहा हूँ। जैसे कि जर्मनी की केवल एक ही पॉसिबिलिटी आई, अर्जेंटीना की भी एक ही पॉसिबिलिटी है, स्पेन की कितनी पॉसिबिलिटी आएगी, 2, है ना। तो 2 पॉसिबिलिटी को मैं, अगली पॉसिबिलिटी को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसको थोड़ा सा शॉर्ट में पास पास में लिख देते हैं, 4,0। ठीक है, अच्छा मैं यहाँ से मान रहा हूँ कि जर्मनी और स्पेन का जो मैच था उसका स्कोर क्या था, 1,0। तो इसके हिसाब से यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 0,1। ठीक है, अब फिर से ये दोनों चीजें हमें देखनी है कि स्पेन ने कितने गोल किए थे, 5, और इसके अगेंस्ट कितने गोल हुए थे, 2। ठीक है,
तो अभी देखो स्पेन ने कितने गोल किए? जीरो, एक भी नहीं किया। यानी कि 5 गोल स्पेन को दूसरे मैच में करने पड़ेंगे। और इसके अगेंस्ट कितने गोल हुए हैं? दो। दो में से एक तो हमारे पास में आ गया, यानी कि एक गोल स्पेन के ऊपर होगा यहाँ पर। ठीक है, आ रही है आपको बात समझ में? तो देखो यहाँ से फिर से मैं आगे बताता हूँ आपको कि आगे हमें क्या करना है इसके आगे। तो देखो यहाँ से भी पूरा पूरा मैच हो रहा है या नहीं हो रहा, कि स्पेन के अगेंस्ट कितने गोल हुए थे? स्पेन के अगेंस्ट नहीं, स्पेन ने टोटल कितने गोल किए थे? 5। और इसके अगेंस्ट कितने गोल हुए थे? 2। तो देखो ये यहाँ से मैच हो रहा है, तो इनकी कितनी पॉसिबिलिटी आई हमारे पास में? 2। ठीक है, बाकी सबकी एक एक ही आई है। ठीक है, चलो इसके बाद में हम लोग देख लेते हैं पाकिस्तान वाला। तो देखो पाकिस्तान ने एक मैच जीता है और एक मैच इसने हारा है। ठीक है, अब इधर ध्यान से देखो, पाकिस्तान ने कितने गोल किए? टोटल 2। और इसके अगेंस्ट कितने गोल हुआ है? 1, है ना? अब एक बात मैं आपको समझाता हूँ, पाकिस्तान को अगर मुझे हराना है तो इस साइड में क्या लिख रहा हूँ कि पाकिस्तान के ऊपर कितने गोल हुए हैं? ये वाला नंबर कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। क्या मैं यहाँ पर जीरो लिख सकता हूँ? अगर मुझे ये पाकिस्तान को हराने वाला स्कोर बनाना है तो क्या मैं यहाँ पर पीछे जीरो लिख सकता हूँ? अगर मुझे पाकिस्तान को हराना है और अगर मैं पीछे जीरो लिख देता हूँ, तो हराने के लिए यहाँ पर क्या होना चाहिए? जीरो से भी छोटा नंबर होना चाहिए। तो जीरो से छोटा नंबर तो मैं लिख नहीं सकता। ज्यादा से ज्यादा ये आगे जो नंबर लिखूंगा, आगे नंबर क्या आएगा कि पाकिस्तान ने खुद ने कितने गोल किए, और पीछे क्या है, पाकिस्तान के ऊपर कितने गोल हुए? 0। आ रही है आपको बात समझ में? ठीक है, तो अगर मैं जीरो यहाँ पर लिख दूंगा तो पाकिस्तान हारेगा नहीं। क्या हो जाएगा? मैच मैच हो जाएगा ड्रॉ। ठीक है, क्योंकि मुझे क्या पता है कि पाकिस्तान ने एक मैच हारा है, तो मैं हारने वाले मैच के ऊपर कंसंट्रेट कर रहा हूँ कि हारने वाले मैच में पाकिस्तान का स्कोर क्या रहा होगा। ठीक है, अच्छा, हारेगा कब? जब इधर वाला नंबर तो होगा बड़ा और इधर वाला नंबर होगा छोटा, तो नहीं हारेगा। ठीक है, अच्छा, इधर इधर मैं कौन सा नंबर लिख सकता हूँ? इधर मैं नंबर वो लिख सकता हूँ जो पाकिस्तान के खिलाफ गोल हुए थे। और पाकिस्तान के खिलाफ गोल कितने हुए थे? इसका जवाब है केवल और केवल 1। अब पाकिस्तान को हराना है तो एक से छोटा नंबर इधर रखना पड़ेगा, उसकी पॉसिबिलिटी है ये 0। तो पाकिस्तान के हारने का केवल एक ही तरीका बना, वो तरीका बना ये एक। वो भी कब बनेगा? जब इसके अगेंस्ट एक गोल हुआ होगा। क्योंकि इसके अगेंस्ट जब एक गोल हुआ होगा ना, तो पाकिस्तान खुद एक गोल भी नहीं कर सकता, क्योंकि ये वाली कंडीशन किसकी होगी? ड्रॉ होने की। और अगर इसके अगेंस्ट अगर एक गोल हुआ है तो पाकिस्तान दो गोल भी नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें तो जीत जाएगा, है ना? इसमें जीत जाएगा। और कोई भी टीम जो पाकिस्तान को हरा रही है उसने कम से कम एक गोल तो किया ही होगा, है ना? कोई भी टीम पाकिस्तान के खिलाफ एक भी गोल ना करके पाकिस्तान को हरा तो नहीं सकती, ज्यादा से ज्यादा ड्रॉ करवा सकती है मैच को। ठीक है, तो चलो, पाकिस्तान के जो एक मैच हारा था उसका स्कोर क्या आ जाएगा कि उसके अगेंस्ट किसी टीम ने एक गोल किया था और पाकिस्तान ने रिटर्न में 0 गोल किया था। तो यहाँ पर पाकिस्तान क्या करेगा? यहाँ पर पाकिस्तान लूज कर देगा मैच। ठीक है, तो देखो पाकिस्तान के एक मैच का ब्रेकअप तो मेरे पास में आ गया। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ इसका, हम लिखते हैं इसको फिर से। तो एक मैच का स्कोर क्या गया पाकिस्तान का? तो इसका आ गया 0,1, है ना? अच्छा, एक मैच का स्कोर अगर 0,1 आ गया इसका, तो ध्यान से देखो इसके अंदर मुझे सम कितना लाना है। कितने गोल पाकिस्तान ने किए? 2। और इसके अगेंस्ट कितने हुए? 1। तो देखो एक तो हमारे पास में आ चुका है ये। यानी कि दूसरे मैच में अब जो ब्रेकअप जो बनेगा वो क्या बनेगा इसके बाद में? ये ब्रेकअप बनेगा 2,0। ठीक है, तो देखो इससे क्या हो रहा है? इससे ही हो रहा है कि पाकिस्तान ने टोटल कितने गोल किए? तो जवाब है 2। और पाकिस्तान के अगेंस्ट कितने गोल हुए? तो जवाब है 1। देखो ये यहाँ से मैच हो गया, एक ही पॉसिबिलिटी बनी है इसके लिए। इसके बाद में जब मैं ब्रेकअप निकाल रहा हूँ, न्यूजीलैंड का अभी छोड़ रहा हूँ, साउथ अफ्रीका का मैं निकाल रहा हूँ। इसका कारण भी है क्योंकि देखो इसके नंबर थोड़े से छोटे हैं, इसमें केसेस खूब सारे बनेंगे ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, क्योंकि देखो इसका नंबर देखो कितना सिंपल था, कितना छोटा नंबर था, 2-0। टोटल कितना आ रहा था? 2। तो मैं सबसे पहले किसका बना रहा हूँ? साउथ अफ्रीका का बना रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, साउथ अफ्रीका ने किसी टीम के खिलाफ, साउथ अफ्रीका ने 2 मैच खेले थे और दोनों के दोनों ये हार गया, है ना? और दोनों के दोनों ये हार गया। पर इसने एक गोल तो किसी टीम के खिलाफ किया था। अच्छा, एक गोल करने के बाद भी ये हार रहा है, तो इसके खिलाफ कितने गोल हुए होंगे? या तो 2 गोल हुए होंगे, या फिर इसने खुद ने एक गोल किया, तो केसेस बना रहा हूँ, या फिर इसके खिलाफ 3 गोल हुए होंगे, या फिर तभी तो हारेगा। इसने भी एक किया, इसने भी एक किया, तब तो ड्रॉ हो जाएगा। इसने एक किया और इसने 0 किया, तब तो जीत जाएगा। जिताना इसको है नहीं। कितने मैच जीता है ये? 0।
ठीक है। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैं इसको हरा रहा हूँ, एक गोल करवाने के बाद भी हरा रहा हूँ। तो पहला तरीका, दो किए हूँ सामने वाली टीम में तो हार जाएगा, तीन किए हूँ तो भी हार जाएगा, चार किए हूँ तो भी हार जाएगा। ठीक है। अच्छा, कुछ लोग बोल देंगे कि इसके अगेंस्ट पांच गोल हुए हैं तो देखो ये केस हमें लेना नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम गोल्स इसके अगेंस्ट कितने हो रहे हैं, चार। सारी टीम्स में मिला करके, मतलब दो टीम्स, क्योंकि अभी तक इसके भी दो मैच इसमें खेले होंगे, दोनों टीम्स में मिला करके इसके खिलाफ कितने गोल किए, चार। तो चार से बड़ा नंबर तो मैं रख नहीं सकता यहाँ पे, तो ये वाला केस तो देखो आएगा नहीं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद में देखो कि साउथ अफ्रीका के एक मैच में स्कोर ये था। अब देखो इस वाले डेटा को मुझे मैच करवाना है, इस वाले डेटा को, गोल स्कोर और गोल अगेंस्ट। तो देखो यहाँ पर दूसरे मैच का स्कोर कितना हो जाएगा इसका, दूसरा मैच का स्कोर आपको लग रहा है ये हो जाएगा 0,2। इससे क्या हो जाएगा कि देखो गोल्स अगेंस्ट चार बन रहा है और गोल स्कोर कितना बन रहा है, एक बन रहा है। ठीक है। इसके अलावा और क्या हो जाएगा यहाँ पर, इस वाले केस के अंदर क्या हो जाएगा, सेकंड वाले के अंदर इसकी मैं बात करूँ, इसके अंदर कितना हो जाएगा, 0,1, 0,1 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर क्या हो जाएगा, इसके अंदर हो जाएगा 0,0, क्योंकि ऑलरेडी 1,4 ये बन चुका है ना। वन गोल्स इसने कितने किए, इसके अगेंस्ट कितने गोल हुआ। पर यहाँ पर तो ये दूसरा मैच हारेगा नहीं, यहाँ तो ये क्या हो जाएगा, ड्रॉ हो जाएगा। आ रही है बात समझना। और हमें तो क्या करना है, दोनों के दोनों मैच इसको हरवाना है, ये रहा देखो, दोनों के दोनों मैच हरवाना है। पर यहाँ पर तो ये ड्रॉ हो गया, ये हार रहा है और ये सेकंड वाला क्या हो गया, ड्रॉ हो गया। ठीक है। तो इन दोनों केसेस में दोनों के दोनों मैचेस हार रहा है, उसका ब्रेकअप कितना बन रहा है कि इसने कितने गोल किए थे, एक, और इसके अगेंस्ट कितने गोल हुए थे, चार। ठीक है। तो वी आर लेफ्ट विद ओनली टू केसेस। ठीक है। अब इनमें से कौन सा वाला सही होगा वो देख लेते हैं हम लोग। तो देखो ध्यान से इधर, जिस भी टीम से ये 1,3 से हारेगा, किसके लिए बात कर रहा हूं मैं, साउथ अफ्रीका के लिए, क्या वो टीम न्यूजीलैंड हो सकती है? तो जवाब है न्यूजीलैंड तो बिल्कुल नहीं हो सकती, न्यूजीलैंड तो खुद अपने दोनों मैच हारी है। ठीक है, न्यूजीलैंड तो नहीं हो सकती। और न्यूजीलैंड ही केवल एक ऐसी टीम बनी है जिसके ब्रेकअप के बारे में हमने कोई बात नहीं की, क्योंकि इसके नंबर मुझे थोड़े से डरावने लग रहे थे, ऐसे थोड़ा सा सोचते तो कुछ ना कुछ हो जाता। ठीक है। तो ध्यान से देखो, न्यूजीलैंड से तो हार नहीं सकता, क्योंकि न्यूजीलैंड ने तो अपने खुद के दोनों मैच हारे हैं। अगर न्यूजीलैंड इसे हराता तो फिर यहाँ पे न्यूजीलैंड के अंदर लिखा होता कि न्यूजीलैंड ने भी एक मैच जीता और वो जीता है साउथ अफ्रीका से, पर ऐसा तो लिखा हुआ नहीं है। तो ये जो हार रहा है साउथ अफ्रीका, किस किस से हारेगा, पाकिस्तान, स्पेन, अर्जेंटीना है, जर्मनी में से किसी एक से। तो जिससे भी हारेगा, क्या उसकी पॉसिबल केसेस में जो भी हमने पॉसिबिलिटीज लिख रखी है, जो भी उसका स्कोर का ब्रेकअप लिख रखा है, क्या उसके अंदर 3-1 नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। तो अभी तक आप देखोगे, जिन चार टीम से ये हारने की पॉसिबिलिटी रखता है, जर्मनी, अर्जेंटीना, स्पेन और पाकिस्तान, इनमें किसी के भी स्कोर में 3-1 आ ही नहीं रहा। देखो यहाँ पर भी नहीं आ रहा, यहाँ पर भी नहीं आ रहा, यहाँ पर भी नहीं आ रहा, और यहाँ पर भी नहीं आ रहा। आ रही है बात समझ में? इसका मतलब क्या है? और अब कुछ लोग फिर से बोल देंगे कि न्यूजीलैंड का तो हमने देखा ही नहीं। तो न्यूजीलैंड का तो देखना भी नहीं था, क्योंकि न्यूजीलैंड से हार भी नहीं सकता है ना। क्योंकि न्यूजीलैंड से अगर ये हार जाता, मतलब न्यूजीलैंड न्यूजीलैंड को भी फिर एक मैच जीतना पड़ता, और न्यूजीलैंड ने कितना मैच जीता, 0। तो न्यूजीलैंड का हमें देखना भी नहीं था। इसका क्या मतलब है, जो दो केस है ना, इसमें से ये वाला जो केस है, ये वाला जो केस है, ये वाला केस हो जाता है रूल आउट। यानी कि इसकी जो भी पॉसिबिलिटी आएगी, वो कौन सी आएगी, 1,2 और 0,2। ठीक है। तो एक मैच में जिसमें ये हारा था, उसमें इसका स्कोर कितना था, एक सेकंड कलर दूसरा ले लेते हैं। तो इसका स्कोर क्या क्या था, इसका स्कोर था 1,2 और 0,2, ये ऐसे हारा था। ठीक है। अच्छा, क्या ये मैच हो रहा है, जैसे कि मैंने बता दिया था कि 3,1 तो किसी का भी स्कोर नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि मैंने इस वाली पॉसिबिलिटी को इसलिए रूल आउट कर दिया था कि ये 1,3 से हार ही नहीं सकता, क्योंकि ये 1,3 से हार रहा है तो कोई एक 3-1 से जीतता, और वो न्यूजीलैंड नहीं हो सकता। न्यूजीलैंड के अलावा क्या किसी भी टीम का जो स्कोर है किसी भी मैच का, क्या वो 3-1 है, तो जवाब नहीं है। तो उसी तरीके से आप पूछ सकते हो कि ये 0-2 से हार रहा है, तो कोई टीम क्या 0-2 से भी जीतने वाली है? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल है, मिल रही है हमें। देखो मैं दिखाता हूँ आपको कौन सी, आपको भी दिख रहा होगा वैसे। तो देखो ये रही वो टीम, ये 2-0 से मैच हार रहा है। तो देखो पाकिस्तान, केवल केवल और केवल एक ही पॉसिबिलिटी है,
कि पाकिस्तान 2-0 से मैच जीत रहा है। ठीक है, इसके बाद में हम ये देखते हैं, सेकंड कलर चेंज कर लेते हैं, ये वाला, कि ये 1,2 से मैच हार रहा है, तो कोई टीम 2,1 से मैच जीत भी रही होगी। तो 2,1 से कौन सी टीम मैच जीत रही होगी? केवल ये रही एक पॉसिबिलिटी। ठीक है, अब देखो इससे काफी सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। इसका मतलब क्या है, जो मैंने दो केस जो बनाए थे कि स्पेन जो है इससे हार सकता है 1,2 से, ये तो हो गई बात गलत, क्योंकि स्पेन नहीं हार रहा 1,2 से, कौन हार रहा है? साउथ अफ्रीका। आ रही है बात समझ में? तो इसका क्या मतलब हो जाएगा? इसका मतलब ये हो जाएगा कि स्पेन कितने से हार रहा है फिर। तो दूसरा मैच जो होगा वो कौन सा होगा? जर्मनी और स्पेन का। उसका स्कोर क्या रहेगा? 1,0। यानी कि जर्मनी कितने से जीता था इस वाले मैच में? जर्मनी जीता था स्पेन से 1,0 से। ठीक है, तो ये आगे वाले जो मैंने नंबर लिखे हैं ना, इनको आप मिटा सकते हो, इनको हम रूल आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो जो मैंने सेम कलर में हाईलाइट कर रहे हैं ना, इसका मतलब है कि वो एक ही मैच का स्कोर है, बस मैंने लिखा ऑर्डर चेंज करके, क्योंकि जर्मनी के लिए लिखूंगा तो जर्मनी के लिए तो ऐसे लिखूंगा कि जर्मनी ने 2 गोल किए, इसके अगेंस्ट 1 गोल हुआ। और साउथ अफ्रीका के लिए लिखूंगा तो ऐसे लिखूंगा, साउथ अफ्रीका ने 1 गोल किया और इसके अगेंस्ट 2 गोल हुआ, पर स्कोर दोनों एक ही मैच का। तो जो ग्रे कलर से हाईलाइट किया, ये वाला तो जर्मनी और स्पेन का स्कोर नहीं हो सकता, ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। यानी कि ये वाला जो केस जो मैंने लिखा है ना, ये वाला केस, इसको मैं क्या करूंगा? मिटा दूंगा, इस वाले केस को। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हो गया, इसको भी हाईलाइट कर देता हूँ मैं किसी दूसरे कलर से, कि जर्मनी और स्पेन का जो मैच था वो ये था, देखो जो मैंने सेम कलर से हाईलाइट कर रखा है। ठीक है, अच्छा अब इधर देखो ध्यान से, ये पाकिस्तान भी किसी से आ रहा है 0-1 से, क्या पाकिस्तान न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका से हार सकता है? तो जवाब है नहीं, इन्होंने तो कोई मैच जीता ही नहीं, तो पाकिस्तान को कैसे हरा देंगे? ठीक है, तो पाकिस्तान क्या जर्मनी से हार सकता है? तो जवाब है नहीं, जर्मनी से भी नहीं हार सकता। क्यों नहीं हार सकता जर्मनी से? मैं पाकिस्तान का एक मैच ऑलरेडी उसका हिसाब किताब यहाँ पर लिख चुका हूँ, जो किस किस का मैच हुआ था, पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का। मैं इसके लिए जो खाली वाला है ना, इसके लिए मैं बात कर रहा हूँ आगे की। ठीक है ना, तो कंफ्यूज मत होना। तो ध्यान से देखो, क्या ये जर्मनी से हार सकता है? नहीं, जर्मनी के 2 मैच थे, एक मैच तो किसके साथ में आया? ये वाला, साउथ अफ्रीका के साथ में, और एक मैच किसके साथ में आया? स्पेन के साथ में। ठीक है, तो इसने खेला ही नहीं पाकिस्तान ने जर्मनी के साथ में। ठीक है, पाकिस्तान क्या इससे हार सकता है स्पेन से? तो पाकिस्तान हरवाना किसका हिसाब किताब ढूंढना है कि 0-1 से किसी से हारा था, तो कोई 1-0 से भी जीता होगा। अब स्पेन 1-0 से तो देखो जीत नहीं रहा है, स्पेन कितने से जीत रहा है? 5-1 से। यानी कि एक ही पॉसिबिलिटी बचती है हमारे पास में, और वो क्या बचती है? पाकिस्तान 1-0 किसके अंदर आ रहा है? 1-0 आ रहा है केवल इसके अंदर, अर्जेंटीना के अंदर। ठीक है, तो ध्यान से देखो, इसके अंदर हम, एक तो मुझे बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि मैं कौन से कलर से हाईलाइट करूँ, सच में बड़ी परेशानी वाली बात है मेरे लिए। ठीक है, इसको हम ग्रीन से हाईलाइट करते हैं, एक मैच हुआ था इसका और इसका आपस में। ठीक है, अच्छा अब इधर देखो ध्यान से, इसके बाद की बात जो करता हूँ मैं वो ये देखो, कि स्पेन जो है, स्पेन का एक मैच का हिसाब किताब मुझे मिल गया, इसको मैंने हाईलाइट कर रखा है, फिर भी एक और मैच बचा हुआ है। उस मैच में स्पेन जीता था, कितने से जीता था? 5-1 से। मतलब कोई एक होगा वो 1-5 से हारा भी होगा, है ना? तो क्या साउथ अफ्रीका हार सकता है? तो साउथ अफ्रीका के तो दोनों मैचेस का हिसाब किताब आ गया, एक मैच तो इसका हुआ था जर्मनी के साथ में, मैं कहाँ से देख करके बोल रहा हूँ, सेम कलर जो हाईलाइट किया है। दूसरा हुआ था पाकिस्तान के साथ में, नहीं हरा सकता साउथ अफ्रीका को 5-1 से स्पेन। इसके बाद में क्या न्यूजीलैंड इससे हार सकता है? तो न्यूजीलैंड तो हार सकता है। इसके बाद में 1-5 वाला कोई ब्रेकअप दिख रहा है आपको? पाकिस्तान में नहीं दिख रहा, और अर्जेंटीना में भी नहीं दिख रहा, और जर्मनी में भी नहीं दिख रहा, और जर्मनी और अर्जेंटीना तो वैसे भी नहीं हार सकते, ये तो दोनों मैच जीते हैं और 0 मैच इन्होंने हारे हैं। इसका मतलब है एक ही पॉसिबिलिटी है कि 5-1 से इसने जिसको भी हराया होगा वो कौन रहा होगा? न्यूजीलैंड। यानी कि न्यूजीलैंड का हमें एक ब्रेकअप और पता लग गया, और वो ब्रेकअप क्या है मैं लिख देता हूँ। वो ब्रेकअप क्या होगा एक मैच का? 1 और 5। ठीक है, अब वापस से वही वाली बात जो हम शुरू में कर रहे थे, कि मुझे इनको मैच करवाना है। यानी कि क्या मैच करवाना है मुझे? मैंने गलत जगह पर हाईलाइट कर दिया, यहाँ पर इन दोनों को मैच करवाना है।
यानी कि इसने कितना गोल किया था, एक। एक तो आ ही गया, बाकी इसके अगेंस्ट कितने गोल हुए थे, 6। तो 5 तो ये रहे, है ना। एक गोल और करवाना है और उसको हराना भी है साथ में। तो ये कितना हो जाएगा, 1,0। तो देखो इन दोनों का सम देखो कितना आ गया यहाँ से। इन दोनों का सम, तो इसमें टोटल कितने गोल किए, 1। और इसके अगेंस्ट कितने गोल हुए थे, टोटल 6। तो देखो ये मैच हो गया 1,6 यहाँ से। ठीक है। तो देखो हमारे पास में सारे के सारे मैचेस का हिसाब किताब अब आ चुका है। ठीक है। हाईलाइट भी मैं कर देता हूँ और कुछ कलर चला करके, जैसे कि हमने बाकी सबको हाईलाइट कर रखा है यहाँ पर। तो येलो कलर से हाईलाइट कर देते हैं, ये और ये वाला मैच हुआ था। और जो एक बच गया उसको अन हाईलाइटेड ही मान लो, ये वाला। कि मेरे पास में कलर है नहीं इसको हाईलाइट करने के लिए। चलो ऑरेंज कलर से करते हैं हाईलाइट, ये वाला। ठीक है। तो देखो हमारे पास में सारे के सारे मैचेस का हिसाब किताब आ चुका है अब, है ना। ठीक है। वैसे तो देखो ये वाली टेबल मैंने बनाई थी, इसके बारे में मैं आगे बात करूंगा कि मैं इसको क्यों नहीं यूज कर रहा हूँ। ठीक है। तो चलो एक बार हम सवाल देख लेते हैं इसके। तो देखो ये वाली टेबल मैंने बनाई जरूर थी, बाकी है ना, ये वाली टेबल यूज हो नहीं पाएगी क्योंकि अनफॉर्चुनेटली ये वाला जो सवाल है ना, ये तीनों स्टेटमेंट सही नहीं है। इस सवाल का सही वर्जन ढूंढने की मैंने काफी कोशिश की, बाकी मुझे मिला नहीं। अच्छा मैं बताया था आपको कि ये सही क्यों नहीं है, ये बताया था। और ये सही नहीं है इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 और 4 भी एक तरीके से इन्हें आप छोड़ सकते हो, ये भी सही नहीं है ना। तो हम केवल दो ही क्वेश्चन करेंगे और दो क्वेश्चन हमारे जो हमने पीछे टेबल टेबल ये वाली जो बनाई थी ना, इससे हमारे हो जाएंगे। इस टेबल की यूज करने की और एनर्जी वेस्ट करने की हमें जरूरत नहीं है ना। तो मेरा बड़ा मन था कि मैं इसके चारों क्वेश्चन सोल्व करूं और सेट मुझे काफी अच्छा भी लगा, पर मिला ही नहीं, तो क्या ही कर सकते हैं। ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में जो बात बताई थी ना, मैं समझा देता हूँ आपको कि इसके अंदर गलती क्या है। मैंने आपको क्या बात बताई थी कि राउंड 1 के अंदर क्या होगा, हर एक टीम एक एक मैच खेल लेगी। ठीक है। जब मैंने आपको बताया था जर्मनी, अर्जेंटीना, स्पेन, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका, मान लो ये दोनों खेलती है, ये दोनों खेलती है और ये दोनों पहला मैच खेलती है। तो एक राउंड में कितने मैच होते हैं, राउंड 1 में कितने मैच होते हैं, 3 मैच होते हैं, है ना। तो कितनी टीम जीत सकती है मैक्सिमम, क्योंकि हर एक मैच में कोई एक ही जीतेगा ना, मैक्सिमम कितनी टीम जीत सकती है, 3 टीम्स। राउंड 1 कब खत्म हो जाएगा, जब हर एक टीम एक एक मैच खेल चुकी होगी। ठीक है। अब देखो इसने क्या बोल रखा है कि 3 राउंड तो हो ही चुके हैं, इसके बाद में क्या बोल रहा है कि राउंड 4 और राउंड 5, है ना। तो देखो ध्यान से, स्पेन ने राउंड 4 और राउंड 5 में मैच जीता। तो जीता कौन है, स्पेन जीता। ठीक है। उसके बाद में बोल रहा है अर्जेंटीना एंड जर्मनी ने भी अपना अपना 5th राउंड वाला मैच जीता, इसने भी जीता और इसने भी जीता। ठीक है। ऑलरेडी 3 टीमें हो चुकी 5वें राउंड के अंदर जीतने वाली। इसके बाद में क्या बोल रहा है, पाकिस्तान ने अपने चौथे और 5वें राउंड का भी मैच जीता, यानी कि पाकिस्तान ने भी कम से कम 5वें राउंड में तो मैच जीता। यानी कि 5वें राउंड में कितनी टीम्स मैच जीत रही है, 4, जो कि पॉसिबल है ही नहीं। 5वें राउंड में मैच ही कितने होना है, 3 मैच होना है। ठीक है। तो 4 टीमें तो जीत नहीं सकती। तो इसी के लिए आप ये कह सकते हो इसको, जैसे मुझे नहीं पता कैट वालों ने एक्चुअल वर्जन इसका क्या दिया था, पर इनको एक ऑप्शन ऐसा भी डालना था, डेटा इनकंसिस्टेंट। डेटा इनकंसिस्टेंट का मतलब एक तरीके से अगर रफ लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ तो ये होता है कि सवाल गलत है। ठीक है। तो कोई बात नहीं, हम बाकी के 2 क्वेश्चन ही सॉल्व करते हैं, पहला और दूसरा। इससे भी आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 1 हम देख लेते हैं। तो ये कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द मैचेस प्लेड इन द फर्स्ट 2 राउंड। तो फर्स्ट 2 राउंड का हिसाब किताब ही हमने लिख रखा। तो ये कह रहा है जर्मनी ने न्यूजीलैंड को हराया था 1-0 से। तो न्यूजीलैंड कहाँ पर गया, ये रहा। जर्मनी कहाँ पर है, ये रहा। तो देखो जर्मनी ने क्या न्यूजीलैंड को हराया था, तो नहीं। जर्मनी ने किसको हराया था, देखो सेम कलर मैच कर रहा है, तो साउथ अफ्रीका को हराया था। और एक किसको हराया था, एक हराया था स्पेन को। ठीक है। गलत से कंफ्यूज तो नहीं हो गया आप, और अगर कंफ्यूज हो गए तो टेबल के अंदर फिल कर लेना। तो पहला वाला ऑप्शन तो देखो है गलत। फिर दूसरा क्या बोल रहा है, स्पेन ने न्यूजीलैंड को हराया था। तो देखो स्पेन कहाँ पर गया, स्पेन ये रहा 3rd नंबर पर। तो स्पेन ने न्यूजीलैंड को हराया था, बिल्कुल हराया था, ये रहा, ये रहा सेम कलर।
ठीक है। पर कितने से हराया था? 4-0 से हराया था। तो जवाब है नहीं, 5-1 से हराया था। तो दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है, मतलब पूरा सही नहीं है, ये भी गलत है। ठीक है। थर्ड वाला देख लेते हैं। स्पेन बीट साउथ अफ्रीका बाय 2-0। तो स्पेन और साउथ अफ्रीका देखते हैं। स्पेन कहाँ पर गया, ये रहा। और साउथ अफ्रीका कहाँ रहा, ये रहा। ठीक है। तो स्पेन ने केवल एक ही टीम को हराया था, और वाली टीम कौन सी थी? न्यूजीलैंड। साउथ अफ्रीका को तो इसने हराया भी नहीं, तो ये भी गलत हो गया। इसके बाद में फोर्थ वाला देख लेते हैं। जर्मनी ने साउथ अफ्रीका को हराया था 2-1 से। तो देखो जर्मनी ने कौन कौन सी दो टीम को हराया था? साउथ अफ्रीका को हराया था, बिल्कुल ये रहा सेम कलर। और एक हराया था स्पेन को, और 2-1 से हराया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 4। ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 हम सोल्व कर लेते हैं। देखो मैं फिर भी कह रहा हूँ कि यहाँ पर कलर की वजह से आपको कंफ्यूजन हो सकता है कंफ्यूजन। तो फिर आप क्या करो, यहाँ पर लिख लो। कैसे लिखोगे इसको? जैसे जर्मनी ने किसको हराया था? 1-0 से किसको हराया था? स्पेन को हराया था। तो स्पेन के सामने क्या लिख लो? जर्मनी जीता। और कितने से जीता? 1-0 से जीता। स्पेन के सामने लिख लो जर्मनी के कॉलम में कि ये हारा, और कितने से हारा? 0-1 से हारा। अगर कंफ्यूजन हो तो फिर आप इस तरीके से कर सकते हो, और वैसे भी इसको आपको सीखना ही पड़ेगा एक बार को, इस टेबल को कैसे यूज किया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द मैचेस प्लेड इन द फर्स्ट टू राउंड? फर्स्ट टू राउंड के लिए फिर से एक और सवाल। तो ये कह रहा है पाकिस्तान बीट साउथ अफ्रीका बाय 2-1। तो पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का क्या मैच भी हुआ है? तो जवाब है हाँ, ये रहा। पर 2-1 से तो नहीं हरा है, 2-0 से हरा है। तो ये वाला तो हो गया गलत। ठीक है। फिर इसके बाद में क्या करेंगे हम? इसके बाद में ऑप्शन बी, अर्जेंटीना ने पाकिस्तान को बीट किया 1-0 से। तो देखो अर्जेंटीना ने क्या पाकिस्तान को बीट किया 1-0 से? तो जवाब है हाँ, ये रहा। ये किया बीट 1-0 से। ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन सही लग रहा है। फिर भी बाकी के ऑप्शन में एक बार पढ़ करके देख लेता हूँ। जर्मनी ने पाकिस्तान को 2-1 से हराया। तो जर्मनी पाकिस्तान का मैच हुआ भी था, एक तो हुआ था साउथ अफ्रीका के साथ में, एक हुआ था स्पेन के साथ में। मैच ही नहीं हुआ इनका, हराएगा क्या? ठीक है। जर्मनी ने स्पेन को बीट किया 2-1 से। तो नहीं, जर्मनी ने स्पेन को बीट तो किया था, पर 1-0 से बीट किया था। तो ये भी गलत है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 2। तो कोई बात नहीं, अगर ये ऑप्शन अगर सही भी होता है, अगर ये वाला क्वेश्चन अगर सही भी होता तो भी ज्यादा मुश्किल रह नहीं गया था, आराम से हो जाता है ये। ठीक है। तो कोई बात नहीं, और कोई दूसरा सेट कर लेंगे हम लोग, इसी से मिलता जुलता। ठीक है। हम लोग मिलते हैं एक नए सेट के साथ।